योर मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट की वीडियो में हमने एक कार्टूनिश घर तैयार किया था और इस वीडियो में हम एक्सट्रूड की बात करने वाले हैं। एक्सट्रूड की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये एक्सट्रूड ऑन पाथ है, यानी हम किसी भी पाथ पर एक्सट्रूड कैसे करते हैं और इसी की हेल्प से हम एक रस्सी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक यहाँ पे कर्व है, ठीक है। कर्व में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे, आपको एक यहाँ पे एलिप्स मिल जाएगा, ठीक। आप आर आपने प्रेस किया तो ये एक्चुअली क्या है कि हमारे पास एक एलिप्स आ चुका है। डिलीट किया इसको मैंने, और इसी तरह यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगा। इसको आप स्केल कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक टूल है, यहाँ पे सी ईपी कर्व टूल। ईपी कर्व क्या है कि पेन टूल की तरह काम करता है। फाइन, ठीक। तो आप एक कर्व की तरह एक आपने शेप बनाई है और मैंने राइट क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल वर्टेक्स आता है कि यानी जो वर्टिसेस हैं आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, मूव कर सकते हो इसको बिल्कुल वर्टेक्स की तरह, और इसको इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हो कहीं भी, ठीक। इसके बाद अगर यहाँ पे हम आए, इसको थोड़ा मूव करता हूँ मैं। ये है हमारे पास, अगर मैं माउस को लेकर हूँ, पेंसिल कर्व टूल, ठीक है। तो पेंसिल की तरह काम करेगा। अब जिस माउस को आपको होल्ड करना है और आप कुछ भी शेप बना दोगे फाइन, तो एज ए कर्व हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक, कुछ इस तरह, ठीक है। अब जैसे मैं दोबारा यहाँ पे एक कर्व लेता हूँ, मैं फ्रंट में आया और मैंने यहाँ पे लिया है एक ईपी कर्व टूल। मैंने एक शेप बनाई है कुछ ऐसे, ठीक, फाइन, कुछ मे बी कुछ इस तरह। अब ध्यान देना, इस शेप को मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है, ठीक है। इस शेप को स्टार्ट मैंने कुछ यहाँ से किया है। अब मुझे क्या है कि जैसे अगर मुझे एक रस्सी बनानी है या फिर मैं कुछ भी शेप बनाऊँ और इस कर्व पे मुझे किसी भी मैश को फॉलो कराना हो, तो फॉलो कराने का तरीका क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि एक मैंने सिलेंडर लिया है और इसको जस्ट मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको अलाइन कराता हूँ, इसको यहाँ से, ठीक है। अलाइन कराने का, मैं अलाइन क्यों कराऊंगा उसके लिए, जैसे अगर इनकेस मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ठीक। अभी पहले अलाइन कर लेते हैं। जैसे मैं बीजेस फ्रंट में आता हूँ और हमारे पास जो कर्व है वो कुछ ये रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा मूव करता हूँ, फिर फ्रंट में आके इसको मे बी इस शेप के हिसाब से रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह। इसको थोड़ा मूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फाइन, ये शेप मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन किया अभी तक, और इसको मैंने फेसेस को सिलेक्ट किया और इन फेसेस को मैंने डीसेलेक्ट किया, ठीक है, कुछ इन सब फेसेस को, और मैंने इन्वर्स कर दिया। तो जो पिछले फेस हैं वो डिलीट किए मैंने सारे, ठीक है। अब जिस मेरे पास क्या है कि एक मेरे पास फेस है ये वाले, और इसके बाद मेरे पास एक कर्व है। इस कर्व पे मुझे इस फेस को फॉलो कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने इस पूरे फेसेस को पकड़ा, ठीक, और शिफ्ट के साथ मैंने इस कर्व को सिलेक्ट किया, ठीक, शिफ्ट के साथ। उसके बाद मैंने शिफ्ट और राइट क्लिक होल्ड किया और यहाँ पे एक्सट्रूड फेस का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि ये जो एक्सट्रूड फेस है वो ये एक्सट्रूड इस पाथ को फॉलो करेगा। अभी आप देखेंगे कि ये एक्चुअली पाथ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और जो हमारा कर्व का जो एंड पॉइंट था वो यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ है, क्योंकि इसके बीच में कोई सेगमेंट नहीं है। अगर मैं सेगमेंट डालूंगा तो ये जो मेरा कर्व है उसको फॉलो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिवीज़न का ऐड करना स्टार्ट किए, तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारा पाथ था उसको फॉलो करने लग रहा है, ठीक है। तो जब भी आप माया में कुछ भी कर्व बनाएंगे, कुछ भी पाइप बनाएंगे, जो कर्व है एक्चुअली बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले आप कर्व से शेप बना लो और उसके बाद जो आपको शेप फॉलो करानी है आप उस शेप को फॉलो करा लो और उसके फेस को पकड़ के, और फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आप कर्व को पकड़ो और एक्सट्रूड कर दो और डिवीज़न डाल दो। तो उसी शेप पे अपने आप जो मैश बनाई है उसको फॉलो करने लगेगा, ठीक। अब आप यहाँ से इसको जितना डिवीज़न डालेंगे वो उतना स्मूथ होता जाएगा। थिकनेस वगैरह है, ठीक है। थिकनेस क्या है कि यहाँ पे ऑफसाइड का काम कर रही है, जो आपने कर्व दिया है वो उससे थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है। आप बाकी सब चीज़ों को ऑन ऑफ आप करके देख सकते हो। और अगर ऑफसाइड की बात करें, ठीक है, ऑफसाइड तो ये कि जो लास्ट है वो है उसको थोड़ा यहाँ से पतला कर देगा, ठीक। आप स्केल भी कर सकते हो और साइज़ कम भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि हमने इसको एक स्लाइडर को पाथ पे फॉलो करा है, ठीक। अब जैसे क्या है कि अगर आपको शेप समझ में नहीं आ रही है या फिर आपको लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहा है और मुझे नीचे करना है, ठीक। तो क्या है कि अभी जो शेप है हमारी ये, और जो कर्व है हमारा ये वाला, फाइन, ये इससे लिंक है।
अगर मैं इस कर्व को कहीं भी मूव करूँगा तो हमारी शेप उसके साथ मूव होगी, लेकिन अगर मैं इस मैश को मूव करूँगा तो हमारा कर्व वहीं पे रहेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा कर्व है वो इससे लिंक है। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूँगा तो हमारी मैश में भी चेंजेस होगा, या तो मैं इसको मूव करूँगा, ठीक, कंट्रोल Z किया, या तो रोटेट करूँगा, तो इस पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि जैसे अब मैंने अगर अगर कंट्रोल वर्टिसेस किया और मैं इसको मूव करूँगा, ठीक है, जो हमारी मैश है वो उसमें भी चेंजेस होंगे कुछ इस तरह, ठीक। अब आपने इसको पकड़ के थोड़ा-सा कहते ऊपर कर लिया, इसको पकड़ के थोड़ा आपने बाहर कर लिया। तो जैसे ही आप चेंजेस यहाँ करोगे, वैसे ही इसमें चेंजेस आपको होंगे। अब क्या है कि इन केस जब आपने पूरा काम कर लिया और आपको लग रहा है कि ये मेरी शेप फाइनल है, फाइन, और मैं चाहता हूँ कि ये जो कर्व है ये यहाँ पे ना रहे, सिर्फ़ ये शेप रहे यहाँ पे। तो उसके लिए क्या है कि जो इसके इनपुट्स हैं, ठीक है, वो आपको डिलीट करने पड़ेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया कि इनपुट्स को डिलीट करने के लिए हम हिस्ट्री का यूज़ करते हैं। तो आपने इस शेप को सिलेक्ट किया जिसमें डेटा है इस वाली शेप का, ठीक। आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे अगर मैं चैनल बॉक्स में जाऊँगा तो यहाँ पे इनपुट्स हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं एडिट पे आया और डिलीट बाय टाइप और हिस्ट्री पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, तो सारे इनपुट्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। यानी इसका मतलब जो इस शेप के अंदर इसका डेटा था वो सारा गायब हो चुका है। अब अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइन। और आप इसको कहीं मूव भी करेंगे तो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने डिलीट भी किया है तो तब भी उस शेप पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह हम कोई भी पाइप है या फिर कोई भी जो सर्कल है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको डिलीट किया है यहाँ से, ठीक है, मैंने इसको डिलीट की वाली शेप को, ठीक। और मैं यहाँ से कोई दूसरी शेप लेता हूँ और मैं एक कर्व बनाता हूँ दोबारा मैं यहाँ पे कर्व पे आया और मैंने ईपी कर्व लिया है। ईपी कर्व के लिए जस्ट मैंने एक 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 शेप बनाई है वाली, और इस बार मैं लेता हूँ यहाँ पे मे बी एक मैंने लिया है क्यूब, ठीक है। अब मैं क्यूब को थोड़ा दूर रखता हूँ तो देखते हैं कि क्यूब कैसे काम करेगा। मैंने इस क्यूब का फेस पकड़ा ये वाला और शिफ्ट के साथ इस पाथ को सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक्सट्रूड फेस किया, ठीक है। तो आप देखेंगे ये तो यहीं पर है और जो हमारा फेस है वो बिल्कुल एंड में पहुँच गया है। तो अब मुझे डिवीज़न को ऐड करना पड़ेगा, फाइन, ये रहा, ठीक। डिवीज़न ऐड करूँगा तो बिल्कुल सही आ जाएगा। अब एक चीज़ और कि मैंने कंट्रोल जेड किया, ठीक है। अब होता क्या है कि दरअसल आपके साथ ये शेप हो सकती है कि जैसे इस शेप को मैं डिलीट करता हूँ इसको दोबारा, और मैंने दोबारा एक यहाँ से कर्व लिया है, मे बी ये वाला, ठीक, ठीक, कुछ ऐसे, ठीक। और मैं इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ कुछ इतना, ठीक। अब 2-3 चीज़ों की बात कर लेता हूँ मैं कि मैंने इस शेप को यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पे ख़त्म किया है, ठीक। एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ कि अभी आप देखेंगे ये यहाँ पे आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि सेगमेंट थोड़े कम है, सेगमेंट कम है तो तभी ये स्मूथ नहीं आ रहा। तो आपको सेगमेंट इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने इसको जस्ट सेलेक्ट किया है, ठीक। और इसके बाद आप कर्व में गए और यहाँ पे रिबिल्ड का ऑप्शन है, ठीक है। रिबिल्ड क्या करेगा बेसिकली, ये स्मूथ की तरह काम करता है कि जैसे हमारे पास कोई मैश है उसमें एज कम है, या तो आप मल्टी कट से उसमें उसमें आपने एज डाल दिया, या फिर इनसाइड एज लूप टूल से वहाँ पे कोई एज डाल दिया है। उसी तरह रिबिल्ड काम करता है, ये इसमें वर्टिसेस को ऐड करता है। मैंने रिबिल्ड पे क्लिक किया है और रिबिल्ड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसने स्मूथ करके दे दिया। कैसे, मैंने इसको जस्ट कंट्रोल जेड प्रेस किया है और मैं दोबारा कर्व पे आया और रिबिल्ड के आगे जो स्क्वायर है मैंने इस पर क्लिक किया। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ स्पैन्स का मतलब है कि आप कितनी वर्टिसेस चाहते हो, ठीक है। आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपके कोई एज में बहुत सारे वर्टिसेस हैं, ठीक है, तो आप उसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ, नंबर ऑफ स्पैन में 10 ले लेता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको रिबिल्ड किया, ठीक है। तो अब इसमें 10 वर्टिसेस अंदर आ गए, ये वाले आप देखेंगे यहाँ पे कितने सारे वर्टिसेस आ गए। अभी काफ़ी स्मूथ है, ठीक। अब एक चीज़ और कि मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ पे ख़त्म किया इसको, और मैं दोबारा एक पॉली मॉडलिंग लेता हूँ और मैंने यहाँ पे एक कर्व लिया है, इसको मैं लेके आता हूँ मे बी कुछ यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसे। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं पकड़ता हूँ इसका फेस, ठीक। अब ध्यान देना है कि जो मैं क्यूब को लेकर आया हूँ वो एंड फेस पर लेके आया हूँ, स्टार्टिंग फेस पर नहीं लेकर आया। मैंने शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड फेस पे क्लिक किया, ठीक। अब एक्सट्रूड फेस पे क्लिक करने के बाद ये मुझे कुछ ऐसी शेप दिखा रहा है, फाइन, ये कुछ ऐसे, ठीक। यानी ये जो हमारा एंड पॉइंट है वो वहाँ पे जाना चाहिए था और ये वापस मुड़ के यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न यही है
कि आपको जब भी एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड ऑन पाथ, तो आपको जो हमारा फेस है, ठीक है, वो आपको पाथ पे फॉलो कराना है स्टार्टिंग पॉइंट पे रख के। आपको उस पे स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है, ठीक। उसके बाद ही वो पाथ को सही तरीके से फॉलो करेगा, वरना कुछ ऐसी दिक्कत आएगी, ठीक। इन केस अगर अब मुझे यहीं से काम करना है, अगर मुझे यहीं से काम करना है, तो इसका एक और तरीका है कि आपने इस कर्व को सिलेक्ट किया और आप कर्व में जाएंगे और यहाँ पे है रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड पॉइंट बन जाएगा, ठीक। तो मैंने रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक किया, तो अब अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट के साथ इसको करूँगा और मैंने एक्सट्रूड फेस किया, ठीक है, तो आप देखो ये अपने आप एंड पर पहुँच गया है। उसके बाद आप इसमें डिवीज़न डाल के ऐड कर सकते हो इजली, ठीक है। तो बिल्कुल वो वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था, ठीक। तो कंक्लूजन क्या है कि आपको जब भी एक्सट्रूड ऑन पाथ करेंगे तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको उस मैश को रखना है, फिर उसके बाद आपको शेप को स्लाइड करके एक्सट्रूड करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम रस्सी कैसे बनाएंगे, कि रोप कैसे बनाएंगे, ठीक। इसको क्या करता हूँ, मैंने डिलीट किया इस वाली शेप को, और मैं बेसिकली जैसे मैंने एक सिलेंडर लिया, ठीक। सेगमेंट इसके मे बी थोड़े कम कर लेते हैं, 20 बहुत ज़्यादा है, तो मैंने 12 किए, ठीक है। इसके बाद मैंने इस फेस को डिलीट किया है, इस वाले को, और मेरे पास एक सिंगल शेप है। मैं टॉप व्यू में आया और इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा मूव किया है मे बी, और फिर मैंने एक कॉपी और लिए कुछ यहाँ पे ला के रखी है, ठीक है। ये मैंने 3 पाइप लिए। बेसिकली इनसे मैं फाइबर बनाऊंगा। जो रस्सी के जो फाइबर होते हैं वो एक दूसरे के अंदर हो लिपटे हुए होके जाते हैं, तो मैं ये वाली शेप बनाऊंगा उससे, ठीक। तो मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और मैंने कंबाइन कर लिया, फाइन, कंबाइन किया। और उसके बाद मैं पाथ बनाऊंगा जिस पाथ पे मुझे फॉलो कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा कर्व पे आया, और कर्व पे आने के बाद मैंने एक पाथ लिया है मे बी कुछ ये वाला, ठीक, ठीक, ठीक। अब ये सिर्फ नीचे है, तो मैं थोड़ा इसको मूव भी कर लेता हूँ यहाँ से ऊपर, ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक। अभी सेगमेंट इसमें थोड़ी कम है, और थोड़े सेगमेंट इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और कर्व पे आने के बाद मैंने रिबिल्ड किया है, ठीक है। सेगमेंट थोड़े इंक्रीज़ हो गए। मैं दोबारा कर्व पे आता हूँ, इसको थोड़ा मूव करता हूँ ऊपर, ठीक है, और इसको यहाँ से थोड़ा नीचे करता हूँ, मे बी इतना, ठीक है। अब ये मैंने एक पाथ बना दिया है। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड पे आया और मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा कम किया, मे बी इतना रखा, ठीक। और मैं इसको लेके आता हूँ इस वाले पॉइंट पे, तो मैं टॉप व्यू पे आया और मैंने इसको यहाँ पे रखा जस्ट, ठीक है। और इसको बेसिकली रोटेट भी कर लेता हूँ मैं, ताकि जो हमारा फेस की डायरेक्शन है वो थोड़ी सही आए। इसको मैं मूव करता हूँ, ठीक, मे बी इतना, ठीक है। इसको यहाँ रखा मैंने, और ठीक, मे बी अभी थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको, कुछ इस तरह, ठीक। बिल्कुल बीच में रखता हूँ ताकि वो बिल्कुल सही है, ठीक। और इसके पिवट सही कर लेता हूँ, पोलिंग वोल्डिंग पे आता हूँ, सेंटर पिवट फ्रीज, ठीक। अब मैंने ये सारे फेस पकड़े और मैंने पाथ को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रूड फेस, ठीक। तो बिल्कुल लास्ट में आ गया क्योंकि सेगमेंट कम है हमारे, और मैंने डिवीज़न को बढ़ाने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब क्या करा है, इसने पाथ को फॉलो कर लिया। तो 25 डिवीज़न है, मैं स्क्रॉल करके सिर्फ 25 तक कर सकता हूँ, और अगर मैं टाइप करूँगा तो आपको जितने चाहिए उतने कर सकते। तो मुझे 50 करने हैं, तो मैंने 50 कर लिए। तो ये कुछ मुझे ऐसी शेप दे दी, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं देखूँगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड में गया, इसको मैंने 3 प्रेस करके स्मूथ किया है, तो कुछ ऐसी शेप दिख रही है। अब ऑब्वियसली क्या है कि हमारी जो रस्सी होती है उसकी ऐसी शेप नहीं होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ट्विस्ट होके जाते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर होके जाते हैं, ठीक। तो मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे पॉली एक्सट्रूड फेस पे जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्विस्ट का, ठीक, आपको यहाँ मिलेगा। तो आप यहाँ से जितनी वैल्यू आप बढ़ाएंगे, ठीक है, वो उतना ट्विस्ट होता जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मे बी कुछ इतनी वैल्यू है, ठीक है। मैं इंक्रीज़ करता हूँ और ज़्यादा, फाइन, ठीक, मे बी, ओके। तो मैं इसको कर लेता हूँ अप्रोक्स 3000, ठीक है। अभी ट्विस्ट हो गया, ठीक है। जितना भी आपको करना है आप उतना कर सकते हो। और इसके बाद मैं दोबारा पॉली एक्सट्रूड फेस पे आता हूँ और मैं 3000 की जगह मैं कर लेता हूँ मे बी 8000, ठीक, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो गया है, तो मैं इसको कर लेता हूँ मे बी 5000, ठीक है। तो ये इतना ट्विस्ट हो चुका है हमारा, ठीक है।
तो इस तरह हमने रोप तैयार कर लिया। अब एक चीज़ और कि अगर मैं इसको मूव करूँगा कहीं मूव कर सकता हूँ। अगर आपको इसकी कुछ शेप चेंज करनी है तो आप कैसे शेप चेंज कर सकते हो कि आपने जस्ट इसके आपने कर्व को आप मूव करोगे तो वहाँ भी मूव होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो हमारा शेप को तैयार करने का ये है, और दूसरा तरीका क्या है उसके बारे में बात करते हैं अभी। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने एक सिलेंडर लिया, फाइन, और यहाँ पे आपको जितने फाइबर चाहिए आप उतने सिलेंडर्स बना सकते हैं। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ कि मैंने सेगमेंट थोड़े मैं ज़्यादा लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि जब ट्विस्ट करूँ तो दिक्कत ना आए। तो सेगमेंट मैं लेता हूँ मे बी यहाँ से रेडियस हाइट के सेगमेंट मैं थोड़े इतने ले लेता हूँ, ठीक। और मैंने जो ऊपर के फेसेस हैं उनको डिलीट करूँगा मैं, फाइन, कुछ इतने। तो मैं फ्रंट में आता हूँ और जस्ट मैंने सबको सिलेक्ट किया और बीच वाले फेसेस को डिसलेक्ट और डिलीट किया, फाइन। इसके बाद मैं ये करता हूँ कि मुझे 4 फाइबर बनाने हैं, या फिर आप 3 भी बना सकते हो, चलो हम 4 ही बनाते हैं। मैं फ्रंट पे आया और मैंने इसको कॉपी किया मे बी इतना, ठीक। और मैंने इसको क्लोन किया कुछ इतना, ठीक है। तो 3 ही फाइबर हम बनाते हैं, फाइन। और मैंने सबको पकड़ के मैंने यहाँ पे कंबाइन किया, ठीक, कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन के बाद मैं क्या करूँगा कि मैंने शिफ्ट के साथ क्लोन किया है इनको कुछ इतना यहाँ पे, और मैंने फिर शिफ्ट डी करता चला गया, फाइन, कुछ इस तरह, ठीक। जितनी बड़ी आपको रोप तैयार करनी है, ठीक है, आपने इतना किया और सबको पकड़ के आपने किया फिर दोबारा कंबाइन, ठीक। अब हमने कंबाइन तो कर लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे ना ये जो फेसेस हैं ये बीच के वाले मर्ज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने सबको सिलेक्ट किया वर्टिसेस को, ठीक। और मैंने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक होल्ड मर्ज वर्टिसेस, ठीक है। तो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा देता हूँ, 0.25 लेके देखते हैं, अब भी नहीं हुई। तो 0.65, अब भी नहीं हुई। तो 0.1 करके देखते हैं, ठीक है, हो गई, ठीक है। तो जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे मर्ज हो गए, ठीक। अभी मुझे क्या लग रहा है कि इसकी थोड़ी जो विड्थ है ज़्यादा लग रही है, तो मैंने इसको पकड़ के स्केल किया मे बी कुछ इतना, थोड़ी पतली रोप तैयार करते हैं, ठीक। और फ्रंट में आके मैं इसको नीचे कर लेता हूँ बिल्कुल कुछ इस तरह, ठीक। और शिफ्ट के साथ मैंने इसका क्लोन किया दोबारा, मे बी इतना रखता हूँ, ठीक, ठीक है, फाइन। उसके आगे फिर मैंने दोबारा शिफ्ट डी, ठीक, फिर दोबारा शिफ्ट डी, ठीक। और मे बी इसको थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ, ठीक, मे बी थोड़ा सा और नीचे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि मैं दोबारा सबको सिलेक्ट किया मैंने, और सबसे पहले मैं कंबाइन करता हूँ, ठीक है। कंबाइन करने के बाद जो इनकी वर्टिसेस है उनको मर्ज करेंगे, कंबाइन कर लिया। इसके बाद मैंने वर्टिसेस को सिलेक्ट किया सबको, ठीक। फाइल थोड़ी मेरी हैवी होने लगी है अभी से, ठीक। तो और मैंने यहाँ पे मर्ज वर्टिसेस, ठीक है। थ्रेशोल्ड हमने वही रखी है 0.1, ठीक। तो 0.01 रखेंगे हम, 0.1 रखेंगे एक्चुअली। तो जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारी मर्ज हो गई होंगी, ठीक है। अब इसमें इतने सारे सेगमेंट है कि मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो चलने लगा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, मर्ज हो गए सारे। हम अगर चेक करें तो देखते हैं ज़रा, ठीक, हाँ सारे सही हैं, ठीक है, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको ट्विस्ट कराना है। ट्विस्ट कराने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे डिफ़ॉर्म के अंदर, और यहाँ पे नॉन लीनियर है और यहाँ पे ट्विस्ट, ठीक है। तो आपने इसको ट्विस्ट किया, ठीक। अब मैंने पीसी मेरा थोड़ा स्लो चलने लगा है, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं, ठीक, ओके, ठीक। और मैं ट्विस्ट के अंदर जाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट एंगल है कि आपको जो स्टार्ट जहाँ से आपने किया है कि वहाँ से आपको कितना ट्विस्ट चाहिए, एंगल है आप इसको इंक्रीज़ कर सकती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एंगल डालता हूँ मे बी 1000, ठीक है। तो ये ट्विस्ट हो गया, ठीक, नीचे तक। अगर आपको और ज़्यादा करना है तो एंड एंगल को भी आप 1000 कर सकते हो, ठीक। एंगल को, हाँ, दोनों में से एक माइनस का होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे -1000 किया है। ये जब दोनों प्लस में हो जाएंगे तो एग्जैक्टली वो 0 एंगल हो जाएगा बिल्कुल, ठीक। अगर आपको मे बी इसको मैं 2000 कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा ट्विस्ट किया है मैंने इसको, ठीक।
और इसको भी -2000। ठीक है, तो ये रोप हमारी कुछ ये बन चुकी है। ठीक, अभी इसको मैंने स्मूथ नहीं किया है। ठीक है, ठीक, अब मैंने स्मूथ किया इसको, तो हम मुझे कुछ इस तरह रोप दिखने लगी। अब एक दिक्कत तो ये है कि अभी फ़िलहाल ये सीधी रस्सी है, अब इसको पाथ पे फॉलो कराना है। ठीक है, तो पाथ पे फॉलो हम कैसे कराएंगे इसको? तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले पाथ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने जस्ट फ्रंट पे आया हूँ, ठीक, और मैं यहाँ पे कर्व पे आया और एक कर्व लिया है, मैंने एक पाथ यहाँ पे तैयार किया है कुछ ऐसा। ठीक, मे बी ये। ठीक, और मैंने फिर शेप को सिलेक्ट किया, फिर मैंने पाथ को, कर्व को बेसिकली, और सरफेस पे आया हूँ डिफॉर्म के अंदर, यहाँ पे कर्व आप है। ठीक है, तो कर्व आप काम क्या करेगा? ओके, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये अपने आप पाथ पे फॉलो कर गया। ठीक है, और आपके पास कर्व आपके यहाँ पे सेटिंग्स आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफसेट ये है कि आपको कितना ऊपर रखना है फिर नीचे रखना है। ठीक है, आप इससे एनिमेट भी करा सकते हो जैसे की लगा के। ठीक, तो जैसा आपका कर्व होगा वो उसी तरह इसे फॉलो करेगा। तो जैसे मेरा कर्व वैसे, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि जैसे अगर आपने पाथ को ज़्यादा बड़ा बनाया है ना, तो जो हमने मैश बनाई है वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती है। फॉलो कराने के लिए आप क्या करोगे कि जैसे यहाँ पे कीप लेंथ है, इसको आप अनचेक कर दो। अनचेक करने के बाद जैसे ही आपने जो पाथ बनाया है वो उसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। ठीक, अगर आप देखेंगे इसने पाथ को फॉलो कर लिया है और ऑफसेट को मैं 0 करता हूँ। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है कि इसने पूरे पाथ को फॉलो कर लिया है। अब जब अगर मैंने कोई शेप इतनी बनाई है और पाथ हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और मैं पाथ पे फॉलो कराऊंगा उसको, तो वो कहते होगा कि जो उसके जो ट्विस्ट है ना वो खिंच जाएगा, जिससे जो ट्विस्ट का जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें ये दिक्कत है, और एक दिक्कत और आ रही है यहाँ पे कि जो हमारी वर्टिसेस है वो सही तरीके से मर्ज नहीं हुई है। खैर वो तो एक मर्जिंग का इशू है। ठीक है, अगर आप कीप लेंथ करेंगे और मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ से जस्ट यहाँ पे कर्व पे आऊँगा, और अगर मैंने कीप लेंथ को जस्ट इस पर क्लिक किया है मैंने, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो एक्चुअल लेंथ थी वो पाथ को फॉलो कर रही है, लेकिन जो इनकी भी जो ट्विस्ट की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो गई। ठीक है, जैसा ट्विस्ट पहले था वैसा ही अब है। ठीक, तो रोप बनाने के दो तरीके हमारे पास, एक ये और एक ये वाला। अब उसके बाद क्या है कि इसको आप अगर ट्विस्ट करना है तो आप और ज़्यादा ट्विस्ट आप करा सकते हो कि आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पे ट्विस्ट की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। और अगर आपको पाथ को चेंज करना है बाद में तो आप कंट्रोल वर्टिसेस पे गए, आपने पकड़ के, तो जहाँ आप चेंज कराएंगे वो वहीं पे मूव करेगा साथ के साथ। ठीक, अब आपने मैच को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डी को प्रेस किया आपने, तो हिस्ट्री वगैरह जितनी है वो आपकी डिलीट हो गई है, यानी जितना भी आपने डेटा है मैच का वो सब डिलीट हो गया। अब आप इसमें ट्विस्ट या फिर आपने कर्व आप लिया था वो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। फाइन, इसके बाद अब क्या करते हैं कि मैंने एक यहाँ से क्रिएट पे आया और पॉलीगन प्रिमिटिव्स, और मैंने यहाँ से लिया है एक हेलिक्स। ठीक है, और हेलिक्स को थोड़ा स्केल करता हूँ मैं कुछ इतना, और यहाँ पे जो इसके सबट्यूजन एक्सिस हैं, ठीक है, रेडियस थोड़ी कम कर लेता हूँ, रेडियस 0.4 है, 0.1 कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इतनी, और कोइल्स आपको जितनी चाहिए आप उतनी कोइल्स बना सकते हो। कोइल हमारी यहाँ पे है, ठीक, कोइल्स जितनी आपको चाहिए आप उतनी बना सकते हो। ठीक, तो मैं बेसिकली इतनी बनाता हूँ, हाइट थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके एजेस को फॉलो करते हुए मुझे एक रस्सी तैयार करनी है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने पहले एक एज लिया ये वाला। ठीक, ये वाला एज लिया मैंने। ठीक है, और इस एज को लेने के बाद इस एज को चेंज करूँगा मैं कर्व में। तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई में आया और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, पॉलीगन एजेस टू कर्व, यानी आप जिस भी एजेस को सेलेक्ट करेंगे वो आपको कर्व में चेंज करके दे देगा। मैंने इस पर क्लिक किया है तो इसने क्या, आप देखेंगे इसने मुझे एक कर्व तैयार करके दिया है जो हमारे पास ये रहा। ठीक, सेलेक्ट किया इसको, डिसलेक्ट, तो ये मुझे इस कर्व दे दिया इसने। ठीक, ठीक, अब मुझे क्या करना है कि इस कर्व पे एक शेप को फॉलो कराना है। ठीक है, मे बी ये शेप कहाँ से बन गई, तो मैं क्या करूँगा कि इसको जस्ट थोड़ा मूव करता हूँ, और मे बी शेप कहाँ चली गई हमारी, कंट्रोल सेट करता हूँ दोबारा। ठीक, ठीक है, ये रही, वो शेप हमारे पास ये रही, आइसोलेट किया इसको मैंने। ठीक, उसके बाद मैंने लिए यहाँ पे एक शेप, मैं सिलेंडर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, और इसके सारे फेसेस को डिलीट करता हूँ मैं दोबारा, जस्ट फेसेस को पकड़ा डिलीट किया मैंने, और
मैं सेंटर पिवट किया, टॉप व्यू में आता हूँ, साइज़ थोड़ा कम करता हूँ इसका, मैं भी इतना, ठीक है। इसके बाद मैंने एक कॉपी किया और मैंने, ठीक है, दोनों को पकड़ा, फिर दोबारा मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इस बार 4 लेते हैं, सबको सिलेक्ट किया और मैंने कंबाइन किया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको जस्ट यहाँ पे रखता हूँ, तो मैं बिल्कुल टॉप व्यू पे आता हूँ, ठीक, और जस्ट फाइन, इसको थोड़ा यहाँ रखते हैं सेंड, और इसको रोटेट कर लेते हैं, जे प्रेस किया और रोटेट किया, ठीक है। और थोड़ा एक एंगल और कर लेते हैं 75 माइनस 90, ठीक, तो भी सीधा हो गया। अब दोबारा मैंने सब फेसेस को पकड़ा है और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया और मैं करता हूँ एक्सट्रूड फेस, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट में जाके मिल रहा है, और मैंने ऑफसेट को इंक्रीज़ किया, ऑफसेट नहीं, डिवीज़न को, जिससे पाथ पे फॉलो करें। 25 है तो मैं बेसिकली 100 कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमें, ठीक। अभी फ़िलहाल ये है कि इसने पाथ पे फॉलो कर लिया है, अब मुझे ट्विस्ट भी करना है इसको, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ट्विस्ट का ऑप्शन है, ठीक। तो मैं इसको कर लेता हूँ मे बी 1000, देखते हैं एक बार कितनी, 1000 से बात नहीं बन रही है तो मैं इसको कर लेता हूँ मे बी 6000, ठीक है। तो उसने ट्विस्ट करके दे दिया मुझे इतना, ठीक। अभी कुछ अगर आपकी ऐसी शेप ख़राब आ रही है तो आप स्मूथ करेंगे तो थोड़ी बहुत सही हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह आप रस्सी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अब अगर मैं इसको आइसोलेट बंद करता हूँ, इसको थोड़ा मूव करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो फिर वही चीज़ है कि आपने जस्ट इसको डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। आपने इस शेप में आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो चेंज आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक। अभी देखते हैं इसकी हिस्ट्री वगैरह मैंने डिलीट तो नहीं की, अभी नहीं की है, ठीक, फाइन। अगर इसको मैं मूव करूँगा, ठीक है, तो फाइल हमारी ज़्यादा हैवी हो गई है, सेगमेंट बहुत ज़्यादा है और मेरे पीसी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कम है, ठीक। तो अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा वो होगा ज़रूर, लेकिन थोड़ी देर बाद होगा, ठीक है। तो पीसी मेरा थोड़ा स्लो चलने लगा है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी रस्सी को या फिर किसी भी शेप को आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको एक पाथ बनाना है, पाथ के बाद आपको शेप तैयार करनी है, तो जितने भी फाइबर चाहिए आप उतने आप फाइबर ले सकते हैं और आप किसी पाथ पे फॉलो करा सकते हैं, फाइन। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।